दोस्तों, आरजू मिशन टेट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं केवी का सफ़र पार्ट 2, यह वीडियो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। इसके फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने यह नौकरी कैसे पाई, तो वहां पे आपने ध्यान दिया होगा मैंने दो चीज़ें आपको बताई थी। एक चीज़ यह बताई थी कि केवी में जो मैं नौकरी पाया हूँ उसके प्रति मेरे मन में बहुत सारे निगेटिव थॉट्स थे, और दूसरी कि मेरी केवी के प्रति तैयारी नहीं थी। इस तरह का मैंने वहाँ बताया था। उसके बावजूद भी मैं यहाँ तक का सफ़र कैसे तय किया हूँ, अब आपको बताते हैं कि मैं इलाहाबाद में जब तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे मैं यूपी टीजीटी इंग्लिश की भी तैयारी की थी, एसएससी की तैयारी की थी, रेलवे की तैयारी की थी, बैंक की तैयारी की थी, आई मीन्स ऑल वनडे एग्जाम की मैंने तैयारी की थी। साथ ही साथ यूपी पीसीएस की भी मैंने तैयारी की थी। इन सब तैयारियों के बावजूद केवी की जो तैयारी है वह ऑटोमेटिक वहाँ पे हो गई थी। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो कुछ वैकेंसी आपको ऐसी मिल जाएंगी कि आप दूसरे की तैयारी कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग यदि आपको सिलेबस दूसरे में मिल जाता है तो वही तैयारी आपकी वहाँ काम कर जाती है। यह मैं उन सभी कॉम्पिटिटर भाई बहनों को इंगित करना चाहता हूँ। तो आप यह मत सोचिए कि पार्टिकुलर किसी की मैं तैयारी कर रहा हूँ तो किसी दूसरे में फ़ायदा नहीं देगा, क्योंकि जीएस, करेंट, रीजनिंग, मैथ कुछ न कुछ तो वहाँ पे सिमिलैरिटी ज़रूर होगी जो आपको ज़रूर बेनिफिट पहुँचाएगी, जैसा कि मुझे केवी में इसका फ़ायदा मिला। फिर उसके बाद दूसरी बात कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो मेरा यह सुझाव है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाइए, जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस, करेंट और यूपी स्पेशल या किसी भी स्टेट का स्पेशल जो हो पढ़ना पड़े आपको। इस तरह से पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, संस्कृत हुआ, आप कमांड बनाइए। इतना कमांड बनाइए कि आप 70% तक क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और मैंने यही करने की कोशिश की थी। हर सब्जेक्ट में पर्टिकुलर मैंने कमांड बनाया था। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे यही सब सब्जेक्ट घुमा के ही पूछते हैं, यही सब सब्जेक्ट कहीं ना कहीं जीएस, रीजनिंग, मैथ, किसी में रीजनिंग मैथ, किसी में जीएस, इस तरह से आते रहते हैं। तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यह मेरे सभी कॉम्पिटिटर भाई बहनों को एक महत्वपूर्ण सुझाव है। आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए। खासकर से पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जीएस बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत लेंदी सिलेबस भी है। इस पर आप कमांड बनाइए, और कमांड इस पर बहुत ज़्यादा तो बन नहीं पाता, पर आप इसको प्रयास करिए। कम से कम इस पे ज़्यादा नहीं बन पा रहा तो मैथ, साइंस जो आपका स्ट्रांग सब्जेक्ट है उस पर कमांड बनाइए, ताकि आप इसकी भरपाई वहाँ कर लें। इस तरह से माइंड में सेटअप बना के यदि आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। और हमने ऐसा ही किया, और आप देख रहे हैं आज मैं आप लोगों के सामने सफल हूँ। जो लोग बेरोजगार हैं उनके दिल का दर्द भी मैं बिल्कुल अच्छी तरह से नज़दीक से समझता हूँ, और आज मैं रोजगार परख हो गया हूँ तो भी मैं उनकी दिल को बात समझता हूँ। बेरोजगारी में क्या बीतती है वो मैं खुद बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तो मैं उन सभी बेरोजगार भाई बहनों कॉम्पिटिटरों को यह सुझाव दूंगा, आप अपनी तैयारी को इस तरह से अंजाम दीजिए कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपकी कमांड बने। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीएस सब पे कमांड बनाइए। यह मैं पक्का बताता हूँ कि कोई न कोई सब्जेक्ट आपका ऐसा होगा ही होगा जिसपे आपका कमांड बहुत अच्छा होगा, वह आपका स्ट्रांग पॉइंट सब्जेक्ट होगा। तो आप उसमें थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे, किसी में आपका वीक पॉइंट होगा तो उसकी भरपाई वहाँ हो जाएगी। लेकिन 70% आप मान के चलिए, 70% आप परफॉर्मेंस यदि कंपटीशन में देते हैं तभी सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यह तो रही मेरी फर्स्ट वीडियो का कंक्लूजन कि आप लोग ऐसा निगेटिव थाट मत बनाइए माइंड में कि हमने तैयारी नहीं की या ऐसा कुछ भी निगेटिव थाट साथ तो भी नौकरी कर रहे हैं। इस तरह का कुछ भी नहीं है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कमांड बनाए, सब कुछ सही हो जाएगा। और दूसरी बात केवी के बारे में मैं बताता हूँ। केवी के बारे में नेगेटिव थाट्स तो ज़रूर थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मेरे सभी नेगेटिव थाट्स पॉजिटिव बदल गए। यह बहुत अच्छी नौकरी है। यदि आपको इसी जगह काम करना है, इसी में यदि आपका फ्यूचर ब्राइट करना है
तो बहुत अच्छी नौकरी है। यहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, पेमेंट अच्छा है, सबसे बड़ी बात कि टाइम से पेमेंट मिलता है। अच्छा, लोगों के मन में नेगेटिव थॉट्स इसलिए रहते हैं क्योंकि केवी में लोग कहते हैं कि बहुत सारे काम हैं। काम क्या है, हर संस्था में काम होता है, बट अंतर सिर्फ इतना है कि जो स्टेट में नौकरी होती है उसकी अपेक्षा थोड़ा सा यहाँ काम ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बदौलत आपको पेमेंट भी तो टाइम से मिलता है। ये सब फायदा यहाँ पे मिलता है, सुविधाएं अच्छी मिलती हैं, आवास मिलता है, मेडिकल मिलता है, टूर जाने का मौका मिलता है। ये सारी सुविधाएं को यदि आप देखेंगे तो यह नौकरी बहुत ही अच्छी है। और आई थिंक आप जानते ही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, स्टेट से तो बेहतर मानी ही जाएगी, तो स्टेट से थोड़ा बेहतर काम भी करना पड़ेगा। तो इस तरह का इस यहाँ पर होता है। केवी के लिए इस समय मेरे मन में कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है काम करने में। और मैं यही सुझाव दूंगा कि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करिए, केंद्रीय विद्यालय में नौकरी करिए, मज़ा आएगा आपको भी। बस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कमांड बनाइए। यह बात मैं आप लोगों को आज सुझाव के तौर पे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। और एक बात और बता दूं कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं नौकरी पा गया, ज्वाइन करने के लिए एमपी रीवा में मैं आया। तो उसके बाद मैं बताता हूं कि क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि जितने भी लोग केवी में नौकरी करने की इच्छा रखेंगे, केवी में नौकरी करना चाहेंगे, तो उनके लिए क्या क्या कठिनाइयां आती हैं यह मैं पहले से आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप अलर्ट रहें जब भी ज्वाइन करने जाए। भगवान करे आपकी नौकरी लगे केवी में, तो आप इस चीज़ों को लेकर अलर्ट रहें। फर्स्ट दिन जब मैं ज्वाइन करने आया तो मेरे साथ क्या हुआ, आराम से स्कूल में पहुँचे और यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल सर है बहुत ही देवता आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने बड़े कंप्रोमाइजिंग तरीके से, खासकर से हर केवी में जो प्रिंसिपल होते हैं बड़े कंप्रोमाइजिंग होते हैं, बड़े अच्छे से ज्वाइनिंग करवाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं, कागज़ जो भी होता है वेरीफाई करते हैं, बड़े सिंपली करते हैं। आपको एहसास नहीं होगा कि आप ज्वाइन करने आए हैं। तो इस तरह से मेरे साथ भी हुआ। मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन तो कर लिया, फिर मुझे पीरियड्स मिले, मैंने पढ़ाए। फिर शाम को फिर वहीं से समस्या शाम को स्टार्ट होती है। शाम को अब मुझे सोना कहाँ है, आवाज़ अलर्ट नहीं हुआ, इतना जल्दी तो होता नहीं है, कुछ प्रोसेस होते हैं, काफ़ी दिन लगते हैं। रूम भी इतना जल्दी खोज नहीं पाए थे, मेरे पास उतने कपड़े वगैरह नहीं थे। मैं जब ज्वाइन करने आया तो उस समय ठंडी का मौसम था, जनवरी का। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे प्रिंसिपल सर के द्वारा मुझे स्कूल में ही कमरा मिला। मैं स्कूल में ही उस दिन होटल में गया, बाहर खा के स्कूल में ही आया, सोया। और मेरे साथ मेरे भैया भी थे, वो भी स्कूल में सोए। फिर सुबह वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद मैं फिर स्कूल में सोया। इस तरह से स्कूल में सोते थे, बाहर खाना खाते थे, स्कूल में सोते थे, बाहर खाना खाते थे। कुछ रजाइयाँ वगैरह मैंने खरीद ली थी और रात में ओढ़ने के लिए। इस तरह से प्रोसेस हुआ। फिर 1-2 दिन बाद मुझे आवास मिल गया और मैं आवास में फिर अपनी सारी व्यवस्थाएं कर ली। फिर वहाँ मेरा सोना बैठना उठना हो गया। फिर उसके बाद वाले दिन से ज़िंदगी एकदम कैजुअल हो गई, सामान्य हो गई। आराम से रूम पे बनाइए, खाइए और विद्यालय जाइए, फिर आइए अपने रूम पे अपनी तैयारी करिए, थोड़ा विद्यालय का काम है तो उसको करिए, फिर उसके बाद विद्यालय जाइए। इस तरह से आप रूटीन एकदम बिल्कुल बन जाता है। तो दिक्कत कहाँ होती है, शुरू में दिक्कत होती है जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसी विषम परिस्थितियाँ आ सकती हैं। इतना भी ज़्यादा भी विषम परिस्थिति नहीं रहेगी कि आप उसे झेल नहीं पाएंगे। सिंपल सा होता है कि आपको थोड़ा रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था में थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग करना होगा और उसके लिए आपको होटल में खा के कहीं रहने की व्यवस्था करनी होगी। और केवी में आवास मिलता है, आराम से आवास में रह लीजिए, या 1-2 दिन बाद आपको रूम मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात कि केवी के जो स्टाफ होते हैं बहुत ही कंप्रोमाइजिंग होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हर मैटर पे आपको हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं यहाँ भी वो चीज़ मैंने देखा, हर एक मैटर पे वो हेल्प करेंगे। सर रूम नहीं है, सर खाना खाए कि नहीं, किस तरह से क्या है, कैसे है, सब आपको वो जो है सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ। यदि आप ज्वाइन करने जाते हैं, आपको भगवान यदि आप इस क्षेत्र में नौकरी देते हैं तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट होकर जाइएगा। फर्स्ट या सेकेंड दिन आपको कुछ परेशानियां रहने खाने की हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इतना भी नहीं होगी कि आप अपने आप को ग्लानि महसूस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है, टाइम सैलरी है, सब कुछ अच्छा है, सुविधाएं अच्छी है।
मस्त जॉब है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यह अभी समय वर्तमान में मैं केंद्रीय विद्यालय मध्य प्रदेश रीवा में बतौर प्राइमरी टीचर कार्यरत हूँ और बहुत मस्त लग रहा है, मज़ा आ रहा है नौकरी करने में। आवास मिला हुआ, आवास में अपना बनाते खाते हैं, विद्यालय जाते हैं, यही दिनचर्या रोज़ की बनी रहती, टाइम से सैलरी मिलती है, सब कुछ मस्त चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं दुआ करता हूँ कि आप लोगों को भी इस तरह से जॉब मिले, आप लोग भी इस तरह से अपने बेरोजगारी के दंश को झेलते हुए यदि आप रोजगार परख हो गए तो अब आपको जो फील होगा वह जो है कि बहुत ही अच्छा फील होगा। तो भगवान से मेरी यही दुआ है कि आप लोग भी नौकरी करें गवर्नमेंट सेक्टर में। और एक इसी बातों को मैं हमेशा अपने कंपटीटर भाई बहनों के लिए मनाता रहूँगा, दुआ करता रहूँगा, क्योंकि जिस स्टेज से मैं तैयारी करके आया हूँ उस स्टेज पे जो बेरोजगार होते हैं कितने दर्द दुख झेलते हैं, कमरे में बैठ के दाल चावल खाते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, वो मैं भली भांति जानता हूँ। इन बातों को मैं हमेशा भगवान से मनाता रहूँगा कि जितने भी मेरे कंपटीटर भाई बहन अपने माँ बहन फैमिली को छोड़ कर तैयारी करने जाते हैं विषम परिस्थितियों में, तो वे कितना मुश्किल से जीते हैं ज़िंदगी, कितना कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, तो उनको यदि नौकरी नहीं मिलती है तो उससे बड़ा जो है कि नागवार ज़िंदगी में कभी नहीं लगता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए मैं हमेशा भगवान से मनाता रहूँगा कि आप एक दिन अपने लाइफ में सफल हो जाएं। उस मत होइए। इतने उतार चढ़ाव के बाद यदि हम नौकरी पा सकते हैं तो आप बिल्कुल नौकरी पाएंगे। सिर्फ अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते रहिए, भगवान आपको नौकरी जरूर देगा, जरूर देगा, जरूर देगा। इस बातों के साथ ही मैं अपना यह वीडियो यही बंद करता हूँ। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। और आप जीवन में नौकरी पाएं, यह मेरी ईश्वर से प्रबल प्रार्थना है।